प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जून शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 8। मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और चाटुकार उपदेशकों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सह लो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपनी सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके निकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 38 से 44 तक। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर, भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति छटकर जाते हैं, दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में 2 व्यक्तियों के बारे में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु शास्त्रियों के बारे में कहते हैं और विशेष करके उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। उनकी जो धार्मिकता है
उस प्रकार की धार्मिकता से दूर रहने के लिए हम सभी को आह्वान दे रहे हैं। वे क्या कर रहे थे? शास्त्री लोग लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृह में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद था। यानी कि शास्त्री लोग जो कुछ कर रहे थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे थे, अपनी गरिमा के लिए कर रहे थे, अब लोगों से एक तरह की प्रशंसा पाने के लिए वो लोग कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु हम सभी लोगों को इस प्रकार की धार्मिकता से दूर रहने के लिए सख्त मना कर रहे हैं। न केवल अपने लिए प्रशंसा पाना, बल्कि ये शास्त्री लोग और भी कुछ काम करते थे, जैसे कि विधवाओं की संपत्ति छट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। और यानी कि जो भी वो करते हैं दिखावे के लिए करते हैं, एक तरह से विधवाओं के साथ अन्याय भी करते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। इन सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इन सभी लोगों को दंडाज्ञा मिलेगी अगर वो किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और इस प्रकार के एक गलत आदर्श दूसरों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी दिखावा जो है, जो सच्ची धार्मिकता नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार के दिखावे के धार्मिकता जो प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके लिए उन सभी लोगों को दंडाज्ञा मिलेगी। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने उस विधवा की। प्रभु यीशु खजाने के सामने बैठे हुए थे और लोगों को देख रहे थे कि किस प्रकार वो लोग दान दे रहे हैं। और जब विधवा आई, उनकी नज़र उस विधवा पर गई और वो विधवा अपने पास में से 2 अधेले उसमें डाल देती है। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। सभी तो जरूर आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि कई सारे लोग, कई धनी संपन्न लोग वहाँ पर आके दान दे रहे थे और इस विधवा ने जब 2 अधेले डाल दिया, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा, इस प्रकार का विचार उनके मन में जरूर आया होगा। लेकिन प्रभु इस चीज़ को आगे उनके सामने रखते हुए कहते हैं कि इस विधवा ने अपनी गरीबी में रहते हुए भी, तंगी में रहते हुए भी, घटी में रहते हुए भी, अपने जीवन में कमी रहते हुए भी, उनमें से अपने ज़रूरत के लिए जो पैसे रखे हुए थे उसमें से वो दे देती है। और अन्य लोग जो दे रहे थे वो अपनी समृद्धि से दे रहे थे, उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। इसलिए मदर तेरेसा ने कहा है, आप तब तक देते रहो जब तक आपको तकलीफ ना हो जाए। गिव अंटिल इट हर्ट्स यू। यानी कि जब हम लोग देते हैं हमें अंदर से कुछ लगना चाहिए। यानी कि ये स्त्री ने जब दिया, अपना उदार मन खोल के उसने दिया, अपने पास जो कुछ था, अपने लिए जो कुछ था, वो सब उसने दूसरों को दे दिया है। और इसीलिए प्रभु शायद हम सभी से कहते हैं कि उस स्त्री ने त्याग किया है। अपना पैसा, अपने लिए जो कुछ था उसको उसने दूसरों को दिया, तो उसने सचमुच में एक तरह का त्याग किया है। कई सारे दानियों को हम लोग देखते हैं जो एक तरह के दिखावे के लिए सबके सामने चेक देते हैं या सबके सामने फ़ोटो निकलवाते हैं जब देते समय। इस प्रकार के कई चीज़ें वो लोग करते हैं। कई सारे लोग जो देते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उसको देखें, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, सराहना करें। लेकिन यह विधवा जो है मन ही मन शायद ईश्वर से मांगती है, ईश्वर को धन्यवाद देती है और जो अधेले उनके पास थे उनको वो प्रभु को देती है। और इसीलिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 में हमें कहा जाता है, दे दो तुम्हें और भी दिया जाएगा, ईश्वर तुम्हें और देंगे। जब हम किसी को देंगे ईश्वर हमें देंगे। तो इसीलिए उदारता के साथ हमें दूसरों को देने की आवश्यकता है।
कई बार हम लोग सोचते होंगे हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसे ही हो दूसरों को देने के लिए। हमारे पास समय है, क्या हम ऐसे व्यक्ति के पास उसको समय देने के लिए तैयार हैं जो एक तरह से अकेलापन महसूस कर रहा है? उसके दुख दर्द को सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। कई सारे अपने जीवन में कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को ढाढ़स बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं? कई सारे व्यक्ति हैं अलग अलग तरह के परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्या उनके पास जाकर उनको सुनने का, उनको एक तरह का सांत्वना देने के लिए हमारे पास समय है? अगर हम ऐसे करेंगे, जरूर हम लोग दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है इसलिए कि हमेशा हम पैसे ही दे दें। हम समय दे सकते हैं, हम क्षमा दे सकते हैं, हम कई सारे चीज़ें जो ईश्वरीय मूल्य हम लोगों को सिखाए गए, उन मूल्यों को इस्तेमाल करते हुए दूसरों की ज़िंदगी के हिस्से हम लोग बन सकते हैं। ध्यान देने की एक बात है, जब विधवा ने उन 2 अधेले जो अपनी ज़रूरतों के लिए शायद रखे थे उसको ईश्वर को दे दिया, उस खजाने में डाल दिया, तो मैं समझता हूँ कि उसने अपना सर्वस्व ईश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, ईश्वर पर भरोसा किया। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम ये जान जाएं कि ईश्वर है, बल्कि विश्वास ये होता है कि हम अपना सर्वस्व प्रभु पर निर्भर करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। कठिनाइयों में और सुख के घड़ियों में हर पल हर क्षण उस ईश्वर पर निर्भर रहते हुए जब हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब सचमुच में हम लोग उस ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीते हैं। मैं समझता हूँ कि उस विधवा ने प्रभु पर विश्वास किया और इसलिए अपने पास जो कुछ था उसने दूसरों को दिया। और आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं तिमोथी के दूसरे पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 तक एक तरह से संत पौलुस उनके साथ रहे और अपना मिशन कार्य संपन्न करने के बाद वहाँ से विदा होने वाले थे। उसके पहले वो तिमोथी को लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है और मैं अपने इस दौड़ में ईमानदार रहा हूँ। यानी कि जो मिशन कार्य उनको दिया गया था उस जिम्मेवारी को उसने समझा और उस जिम्मेवारी को भली भांति निभाया और वो कहते हैं कि मैं इसके प्रति ईमानदार रहा। और इसलिए वचन की शुरुआत में हमसे कहा गया है कि सुसमाचार का प्रचार करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। समय असमय हर व्यक्ति दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। हर वक्त दूसरों को सुसमाचार सुनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर घड़ी हर क्षण बाजार में हो, घर में हो, बाहर हो, बाइबल लेकर दूसरों को बाइबल सुनाएं। नहीं, सुसमाचार सुनाने का मतलब है ईश्वरीय मूल्यों को अपने जीवन में जीते हुए दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कुछ चोट पहुंचाने की बात कही है, कुछ कार्य किए हैं, उस व्यक्ति को क्षमा करना, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। जब हम क्षमा करते हैं, सुसमाचार को अपने जीवन में उतार देते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई है, उसके प्रति हम लोग उसके पास हम लोग जाते हैं, उसको हम लोग मदद करते हैं, तब हम लोग सुसमाचार को अपने जीवन में हम लोग अपनाते हैं, जीवन में अपना पालन करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर पल हर क्षण प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे कि दूसरे लोग हमें जो देखते हैं प्रभु यीशु के मूल्यों को देखें, प्रभु यीशु के वचनों को हमारे जीवन में उतारते हुए देखें। तो इसलिए संत पौलुस ने तिमोथी को कहा कि वचन का प्रचारक बनो। हर पल हर क्षण, समय असमय, हर क्षण उस प्रभु के लिए गवाही दे दो। प्रभु कहते हैं आगे, बहुत ही ध्यान देने की बात है। संत पौलुस कहते हैं
बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, उनको डांटो और ढारस बंधाओ। दूसरों को शिक्षा देते समय हम लोग 3 प्रकार की चीज़ करते हैं। सबसे पहले हम उनको समझाते हैं, और समझाने के बाद भी जब वो लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग उनको डांटते हैं। और जब वे अपने जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं इन वचनों के अनुसार जीवन के जीने के लिए, या जो समझाने के लिए जो शिक्षा हमने दिया है उसके अनुसार जीने के लिए उनको कठिनाइयाँ हो जाती है, हम उनको ढारस बंधाते हैं। तो इस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि शिक्षा देने के उद्देश्य से समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। और आगे एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने की बात है, आगे चीज़ वो कहते हैं, क्योंकि वो समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे। हम जो भी शिक्षा दूसरों को देंगे, हितकारी शिक्षा देंगे, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे लोग। जो भी चुनौतीपूर्ण बातें हम लोग दूसरों को बताएंगे, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए वो तैयार नहीं रहेंगे। वो वही चीज़ें सुनना चाहेंगे जो उनके लिए पसंद है। तो इसीलिए मनमाना लोग आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे। आजकल हम लोग कई लोगों को इसे सुनते हैं, विशेष करके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके लिए जो अच्छे शब्द कहें वही लोग अच्छे लगते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ चुनौतीपूर्ण बातें कहेंगे उनको पसंद नहीं आएगा। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। केवल हम लोग पॉलिटिशियंस को क्यों लें, अगर अपने ही जीवन में हम लोग देखेंगे, अगर कोई हमें एक ऐसी चीज़ बताता है जो हमें बदलनी है, जो हमारे लिए एक चुनौती है, ऐसे चुनौतियों को हम स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई हमारे लिए हमेशा चाटुकारी के शब्द कहेंगे तो हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो इसीलिए संत पौलुस साफ शब्दों में कहते हैं कि वो समय आ रहा है जब लोग तुम्हारी शिक्षा को नकारेंगे, क्योंकि तुम जो शिक्षा दे रहे हो शायद चुनौतीपूर्ण शिक्षा होगी, इसलिए उन बातों को नकारेंगे जो चाटुकारी के शब्द है उसी को वो आप लोग अपनाएंगे। तो इसलिए जब तुम शिक्षा देते हो लोगों को समझाओ, उनको डांटो, ज़रूरत पड़ने पर उनको ढारस बंधाओ। और इसीलिए संत पौलुस ने ये चीज़ किया था अपने जीवन में। और ऐसा करने के बाद वो कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। और इसीलिए वो कहते हैं, अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है। और ऐसा मुकुट उन सभी लोगों के लिए मिल जाएगा जो प्रभु के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाएगा, जो प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारेगा और जो खुशी के साथ, हर्ष के साथ कह पाएगा कि जी हाँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। अगर हम हर एक व्यक्ति अगर हम ऐसे कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी ईश्वर की दृष्टि में महिमान्वित होंगे। प्रभु हम सभी लोगों को बुलाते हैं। ईश्वर प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति ऐसे चमकती रहे कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग ईश्वर की महिमा कर सकें। जी हाँ, आज प्रभु का वचन हम सभी लोगों को आह्वान दे रहे हैं यह देखने के लिए कि क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए आदर्श है, या मेरी धार्मिकता, जो धार्मिकता मैं जी रहा हूँ, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रही है। क्या मैं उन शास्त्रियों के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, या उस विधवा के समान मैं उदारता के साथ दूसरों को दे रहा हूँ, दूसरों को समय दे रहा हूँ, दूसरों को क्षमा दे रहा हूँ, दूसरों को मैं आदर दे रहा हूँ। आइए प्रभु से आशीष हम लोग मांगे, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
और उन तमाम लोगों के लिए हम लोग आशीष मांगते हैं जो इस वक्त इन वचनों को सुन रहे हैं, मनन चिंतन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को आपके आशीष से भर दें, जिससे कि हम सभी लोग अपने जीवन में आपके सुसमाचार को उतार सकें। इन सुसमाचार को हमेशा एक दूसरे के साथ हम लोग बांट सकें, और इस प्रकार हमारा जीवन और हमारे आसपास में जितने लोग हैं उन सभी का जीवन आपके लिए आदर्श हो, और आपकी हमारे जीवन के द्वारा आपके सुसमाचार एक दूसरे तक फैल सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।